हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हमारा कार्रवाई इस वक्त आ चुका है प्रयागराज के हंडिया विधानसभा क्षेत्र में और आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी इस सीट पर नहीं जीत पाई थी। बीजेपी अब तक सिर्फ एक बार इस सीट पर जीती है, वो भी 1996 में जब बीजेपी की लहर चल रही थी। वहीं अगर बात करें बीजेपी के इस बार के प्रत्याशी की, तो इस बार का जो प्रत्याशी उन्होंने बनाया है वो अपना जो उनके गठबंधन के साथी हैं निषाद पार्टी के प्रशांत सिंह उर्फ राहुल को यहाँ से अपना कैंडिडेट बताया है। फिलहाल में स्थानीय अगर विधायक की बात की जाए तो बसपा के विधायक यहाँ पर हैं और उससे पहले सपा का राज यहाँ पर रहा है। अब आपको बता दें कि इस सीट पर सपा और बसपा बेहद मजबूती से लड़ाई करती हैं, लेकिन ये जनता से जानना बेहद जरूरी होगा कि पिछले 5 साल में सरकार ने यहाँ पर कुछ कामकाज किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि विधायक किसी पार्टी का रहा हो उनके क्षेत्र में उन्होंने कामकाज किया है। ऐसे में ये जानना जनता से सीधा बात करेंगे, जानेंगे कि क्या बसपा के विधायक ने यहाँ पर कुछ कामकाज किया कि नहीं किया सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं। उन दावों की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे, क्योंकि चुनाव से पहले जनता से चुनावी चर्चा है और ये पब्लिक है सब जानती है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ कामकाज यहाँ पर किया है कि नहीं किया है। हंडिया की जनता से सीधे बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ कामकाज किया कि नहीं किया, क्योंकि बसपा के यहाँ से विधायक रहे हैं। ऐसे में पब्लिक से जानेंगे कि कुछ कामकाज हुआ कि नहीं। भैया ये बताइए कि चुनाव आने वाला है और हंडिया क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में कुछ बदला इधर नहीं बदला? देखिए, बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो बसपा का कैंडिडेट जीता हुआ था तो वो सिर्फ अपना अपना बनाने के चक्कर में लगा था और ये यहाँ का कुछ काम विकास का नहीं किया। इसीलिए वो अब दूसरे दल समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आ गए हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है। खासकर बिंद समाज ही उनके बहुत खिलाफ है और आम जनता तो हंडिया विधानसभा के खिलाफ है ही है। तो मतलब 5 सालों में कुछ ज्यादा काम उन्होंने नहीं कुछ काम नहीं हुआ है। चलिए, बसपा के विधायक थे, बीजेपी ने कुछ, अब क्योंकि शासन बीजेपी का था तो बीजेपी ने कुछ कामकाज किए इधर यहाँ पे बीजेपी तो आप जान रहे हैं कि इस देश को इस देश को या इस राज्य को, उत्तर प्रदेश को, यहाँ की बात कीजिए। यहाँ की उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि 5 साल के अंदर अब ये उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। शिक्षा किस तरह पे पिछड़ गया बताइए जरा। आप देख लीजिए, यहाँ पे एक भी इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल का कोई कॉलेज नहीं डाला गया। जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल क्या होता है और नेशनल लेवल क्या होता है बताएंगे जरा? इंटरनेशनल लेवल देंगे जरा उसकी। हम परिभाषा दे रहे हैं ना। मैं देख क्या डिग्री कॉलेज है, देख कॉलेज यहाँ पर था, एक कॉलेज आगे है, और कितने कॉलेज चाहिए? देखिए, डिग्री कॉलेज तो है बहुत, तो फिर और लेकिन क्या यहाँ पे जैसे कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। प्रयागराज पास में है, बनारस पास में है, इतनी बड़ी सिटी है, सब सुविधा वहाँ आसपास ही है। ये सुविधा यहाँ जो मिलना चाहिए आपको घर में चाहिए, इधर ही चाहिए। आप हमारे हंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे हंडिया में चाहिए हमको। हम जहाँ हैं वहाँ के विकास की बात करेंगे ना, तो हंडिया में भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए कि क्या कुछ बदला नजर आया आपको 5 साल में, कि चाहे यहाँ पे बसपा के विधायक थे या उससे पहले सपा के भी रहे हैं, कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है पिछले 5 सालों का? 5 साल में भाजपा सरकार में पहली बात तो नौकरी चली गई, दूसरी बात बेरोजगारी ज़्यादा है, कोरोना नाम पे सबको ठगा गया यहाँ, और उसके बाद जो है यहाँ के जो भाजपा के चेयरमैन थे यहाँ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। पहले आप रोड देखिए, एक चेयरमैन यहाँ पे भाजपा के, विधायक बीजेपी उसके थे, बसपा के थे। पूरा रोड देख लीजिए आप, बना हुआ कि नहीं हुआ, सौतेला व्यवहार हो गया। हालत देखिए सड़क के, बोल रहे हैं वहाँ गड्ढा मुक्त, कहाँ गड्ढा मुक्त दिखाइए, आप देख लीजिए सामने यहाँ से। लेकिन जो बड़ी बड़ी सड़कें हाईवे हैं उनमें कुछ काम हुआ है शायद। अच्छा, हाईवे बना हुआ तो हमसे आप 5 रुपए कार के ले रहे हैं, टरके कितने चल रहे हैं आप मान लें। पब्लिक है जानती है, कह रही कि हाईवे बना है तो उसका हम टैक्स दे रहे हैं उनको। अपने जेब से हम दे रहे हो, अपने फ्री नहीं कर रहे, टोल टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, वो फ्री में नहीं दे रहे हम। जागरूक जनता है ये, हमसे पैसा लिया जा रहा है ना भाई। हम 10 रुपए का माल लगा के 100 रुपए वसूल रहे, ये तो बिजनेस है ना उनका। लेकिन सुविधा तो कहीं ना कहीं मिल रही है। क्या सुविधा मिलेगी भाई, हमको तो आप पैसा तो ले ले रहे हैं ना। अब 10 रुपए के हमको 100 रुपए में दे रहे हैं, आप 75 के पेट्रोल आप हमको 100 रुपए ले रहे हैं, आप हमको 5 किलो चावल दे दिए और 100 रुपए उसमें हमसे ले लिए। आप 100 रुपए का रिचार्ज 30 दिन होता था, अब आपका महीने का 28 दिन हो गया। एक हाथ से लिया, एक हाथ से दिया। हाँ, एक हाथ से दे, 6 हाथ से ले रहे हैं। आप इंटरनेशनल नौकरी चाहे इंडिया में करिए, 1 महीने कितने दिन होता है? 28 दिन होता है।
रिचार्ज कूपन आप ले रही है 30 का 28 हो गया। क्या कहना है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा 100 का 400 रुपए ले रहे हैं आप। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, कड़ुआ का तेल 200 रुपए है। महंगाई सब चीजें आपके लिए है ना, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है क्या? पूरे आवाम के लिए है, गरीब आदमी खाए क्या? क्यों भैया, महंगाई एक मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा महंगाई है। 200 रुपये लीटर जो है सरसों का तेल मिल रहा है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो महंगाई तो मुद्दा ये है। और इस सरकार से जो है एकदम जनता इतना त्रस्त है कि इस बार जो है प्रचंड बहुमत से जो है माननीय अखिलेश जी का जो है सरकार बनेगा। वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। तो जनता के मन में क्या है कि इस बार विकास के नाम पे वोट करेगी या कैंडिडेट के नाम पे वोट? जनता विकास के नाम पे वोट करेगी। हाँ, जनता तो बीजेपी से इतना परेशान है कि पूछिए मत। बेरोजगारी देख ही रहे हैं, महंगाई देख ही रहे हैं। महंगाई कहीं भी नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं 200 रुपए लीटर सरसों का तेल बिक रहा है। बिल्कुल है यार, मार्केट है ना, तो किसान का तो प्रॉफिट है। मैं 10 बीघे सरसों लगा, मैं तो चाहता हूँ 1000 रुपए लीटर हो जाए। किसान को 10 रुपए मिलना भी तो चाहिए। अगर किसान को 10 रुपए मिलता है तब तो आप कहते हैं महंगाई है। अगर वही 50 रुपए लीटर सरसों का तेल हो जाए तो भाई साहब कहेंगे किसान की हत्या हो रही है, लागत नहीं निकल रहा है। आप बताइए, किसान को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसान को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? क्या नहीं मिल रहा है बताइए? 6000 रुपए आप ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट दी थी? ये कह रहे हैं रोड बहुत खराब, हम भी कह रहे हैं बहुत खराब रोड है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। इनके विधायक थे, विधायक जिन क्यों नहीं बनवाया? कहाँ गई निधि उनकी? उनके सत्ता पक्ष के विधायक थे। ये बात देखिए, बात सही कह रहे हैं। जब आपके विधायक थे तो उन्होंने क्यों नहीं? सौतेला व्यवहार होगा तो कैसे बनाएंगे? बीजेपी की सरकार थी, पहले तो अखिलेश की सरकार थी। पहले अखिलेश सरकार में क्या नहीं हुआ है? सड़क नहीं बनी, 108 सड़क नहीं लीजिए, क्या नहीं है अखिलेश सरकार में? ये तो खैर सड़क नहीं बनी। एक चीज हम और बोलना चाहते हैं, दोनों लोग इस चीज के गवाह रहे हैं। यही हडिया प्राइमरी विद्यालय में माननीय विधायक जी ने बोला था सरकार मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रही, लेकिन मैं विधायक हूं यहाँ का और जाके डीएम से 90 करोड़ रुपए लाया हूँ हडिया में रोड बनवाने के लिए। सौतेला व्यवहार कैसे हुआ? अगर डीएम उनको 90 करोड़ दे रहा है, व्यवहार सौतेला हुआ? तो सरकार के सुनेगा। और दूसरी चीज, ये दोनों लोग बता दें 5 साल पहले विधायक जी का घर कैसा था, आज कैसा हो गया? कौन सी कमाई बढ़ गई उनकी? जो विधायक जी का महल बन गया 5 साल में, वो आरा काटते थे वहीं टांगा लेके, पिताजी सुल्ती मलते थे वहीं। आज कहाँ से उनके पास इतना लंबा 5 साल में मकान बन गया? आपका ये कहना है कि जो विधायक जी ने जनता का कामकाज नहीं किया है, अपने लिए काम या किया? आपसे बता रहे हैं, आप खुद बताइए, आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं। 5 साल पहले जो आदमी मगही में रहता रहा हो, वो आज महल में 5 साल के अंदर कैसे हो गया? सरकार ने कुछ कामकाज किया कि नहीं? हंडिया के विधायक प्रशांत सिंह होंगे, जो अभी निषाद पार्टी से। हाँ, भारी समर्थन मिल रहा है। यहाँ का विधायक कोई काम नहीं किया है, इसलिए प्रशांत सिंह तो होंगे। आपका ये मानना है कि समाज में प्रशांत सिंह साथे है। तो आपका ये मानना है कि भले ही वो निषाद पार्टी से आ रहे हैं अभी अभी, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हमको वो हंडिया के विधायक प्रशांत सिंह को बनाना है। तो क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव या कामकाज देखने को मिला आपको? देखिए, गरीबों में तो काम हुआ है, गरीब तो खैर खुश है। जैसे हर जन जो है कभी बसपा को नहीं छोड़ रहा था, आज बसपा 50% बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार है। तो गरीब तबके के लोग लिए काम बीजेपी किया, जैसे वो राशन देने वगैरह से वो छोटी कास्ट के लोग खुश हैं। मकान भी बन रहा है उनके। और यहाँ का विधायक जो प्रेजेंट में जो विधायक था, उसका काम तो आप लोग जान ही रहे हैं। सड़क हमारे यहाँ देख लीजिए और उनका महल देख लीजिए, समझे ना समझे। और रही बात है कि अब यहाँ जो है प्रशांत सिंह विधायक होने जा रहे हैं, जो वो 10 तारीख को पता चलेगा कौन बनता है कौन नहीं। प्रशांत सिंह विधायक हो जाएंगे। सबके अपने समर्थक वोट पहनाएगा। यहाँ से करीब 50% मुस्लिम जो है प्रशांत सिंह के साथ में है। अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, बिजली पानी की बात की जाए, तो वो जो मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए होती है, उसके क्या हालात हैं? बिजली पानी तो सही है, पर इतना पैसा हो गया है हाँ बिजली पानी के लिए कि आदमी ना खाए कि बिजली का बिल जमा करे। जो बिजली नहीं तो क्या कहना चाहते हैं? बिजली अच्छी आ रही है, क्या है? बिजली ठीक है, बिजली आ रही है, बिजली माफ नहीं है कोई। यूनिट अभी के कितना रहा, अभी कितना हो गया है? अभी यूनिट एकदम सबसे बेकार हो गया। बिजली दे रहे हैं तो क्या है आदमी भूखा बिजली आ तो रही है ना? बिजली तो आ रही है। लाइट बिल नहीं ले रहे हैं,
जहाँ 7 रुपए यूनिट था वहाँ 8 रुपए कर दिया गया। ये कहाँ से कर दिया गया है? हम ही लोग से लेके कर दिया गया ना। और है कई समस्याएं हैं, जैसे कि पहली बात तो रोड देखिए, सामने पानी लगा है, देख ही रहे हैं आप, को भी नहीं देख रहे हैं। उधर वो भी रोड है, वो भी टूटी है, कोई चीज के नाले की सुविधा नहीं, सफाई कर्मी नहीं आते, साफ सफाई नहीं हो रही तो दिक्कत ही है ना। अगर दिक्कत नहीं होता तो पब्लिक चेंज क्यों करेगी? पीने के पानी की अवस्था भैया, तो पानी पीने पानी मिल जाता जनता को? पीने का पानी जल निगम से है, पहले हैंड पाइप है, लेकिन पानी साफ नहीं रहता। जल निगम का भी आता है, सही नहीं आता, मतलब कम आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। महकता है पानी, पानी पीने में टेस्ट नहीं है, गंदा पानी आता है। तो आपने जो प्रशासन से कभी इसकी शिकायत की कि गंदा पानी आ रहा है? कोई नहीं निकलता, सुनते नहीं। शिकायत हमेशा लिखित शिकायत किया गया कई बार कि पानी यहाँ सही नहीं आ रहा है, लोग कोई ख्याल नहीं है। टंकी के लिए बाजार उस पार टंकी बनी हुई है और टंकी इस तरफ है नहीं, इसलिए पानी कचरा आता है, बाजार से पानी कचरा यहाँ आ जाता है पीने के लिए। यही परेशानी है, और यहाँ परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी है पानी। और क्या क्या आपको लगता है कि यहाँ ये महंगाई बहुत ज्यादा है, चरम सीमा में महंगाई। तेल आदमी तिहाई उठा के तेल जो है, कड़ू तेल आदमी मिल नहीं रहा है, कड़ू तेल महंगा तेल है, आदमी खाए तो क्या खाए जो है। भाई सब्जी आदमी खाने के तेल चाहिए, मालूम है कि भाई यहाँ सब्जी तो तैयार है, सब्जी तो मिल रही है, सस्ती मिल रही है सब्जी, बात नहीं सब्जी महंगी नहीं मिल रही है, मतलब तेल महंगा मिल रहा है। तो समस्या ये है कि पब्लिक है, सब जानती है कि काम पब्लिक है, सब जानती है ना। तो मैं ये समस्या ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को समस्याएं हैं या कुछ अच्छा भी प्रदेश हुआ की है? जनता क्यों चुने दोबारा? उन्होंने वादा किया था कि 15 लाख सबके खाते में हम डाल देंगे। वो 2014 की बात है। उन्होंने वादा किया वो था। 2014 की बात है, पहले ही मत जाइए, अभी 2017 की बात की बात कीजिए। उन्होंने वादा 2017 किया की था, बात कीजिए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अरे सर पिछले में मत जाइए, इतने में नहीं जाना हमको। हाँ, क्या किया है? मोदी जी का वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, अब इससे अच्छे दिन कौन से आएंगे? अब इससे बढ़िया दिन, इससे अच्छा दिन कौन सा आएगा? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे चल रही है। और जो अभी बजट पेश किया वित्त मंत्री जी ने, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। हीरा हम आप नहीं खरीदने जाएंगे, पूंजीपति खरीदेंगे। और खाद्यान्न भी बढ़ा दिया गया है, खाद्यान्न खाया जाता है, जो खाने की चीजें वो तो बढ़ा दिया गया है, हीरा को जो है घटा दिया गया। हीरा हम आप थोड़ी गरीब खरीदने जाएंगे, जो खरीदने की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उस पर तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है ना, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसान, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में किसान सबसे ज़्यादा है, खेती बाड़ी वाला किसान है, किसानों को लेकर क्या लगता है कि सरकार ने कुछ अच्छा काम कुछ किया नहीं? अभी तो किसान लोग सब सोच रहे हैं, अभी तो सोच रहे हैं। अभी क्या सोच रहे हैं कि सरकार ने कुछ अच्छा उनके लिए किया? एमएसपी को लेकर लगातार किसान बोलते रहते हैं, फसलों को लेकर फसलें खराब हो जाती हैं, आवारा पशु हैं, तो क्या ये समस्या बनी हुई है अभी भी, या सरकार कुछ हल निकाल पाई? कुछ नहीं तो ऊँची बनी हुई है ये, ऊँची बनी हुई है। हाँ कोई चेंजिंग नहीं इसमें। और आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों की अगर बात करें, हंडिया क्षेत्र की बात करें, क्योंकि प्रयागराज पास में है, बनारस पास में है, 2 बड़े शहर हैं, यहाँ क्या जो समस्याएं थी मूलभूत जो जनता की दूर होनी चाहिए थी, सरकार ने पिछले 5 सालों में नहीं दूर की? मेन चीज़ है किसान आधारित ये देश है, किसान ही जो है अभी काफ़ी प्रॉब्लम में है और उनकी आय वगैरह जो है नहीं हो पा रही है, तो उसी लिए इतना वो सालों जो है अपना एजुटेशन किए और अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं। लेकिन सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम किसानों के खातों में पैसे दे रहे हैं, उनकी फसल का पैसा दे रहे हैं, तो हम दावे कर रही हैं। नहीं, दावा से नहीं होता, जब तक लिखित नहीं आता, सामने नहीं आता है, जनता को मिल नहीं जाता। हाँ, किसान तो भाई ऐसा है कि हम भी किसान हैं, ज़्यादातर पब्लिक किसान ही है, जब तक वादे सब कुछ होने वाला नहीं है, जो सच बात है आदमी कमेंट्स जो है करेगा ही। पिछले 5 सालों में लगा कि शिक्षा व्यवस्था कुछ सुधरी है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था आप दिल्ली में देखिए, यहाँ की बात कर, यहाँ तो कुछ नहीं सुधरी। आप देखिए आगे प्राइमरी स्कूल है, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वही जान रहा हूँ। वहाँ पे लोग जाते हैं, मोहल्ले में मेरे हमको नहीं पता कोई लड़का वहाँ पढ़ता हो। क्यों, ऐसा क्यों? शिक्षा व्यवस्था क्या, आप भी जानते हैं, आप भी यूपी के, हम भी यूपी के हैं, आप जान रहे हैं क्या शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि क्षेत्र में हम समझते हैं, यहाँ पे हमारे पूरे मोहल्ले में यहाँ सारी भ्रष्ट है। टीचर आते हैं, नाम के आते हैं, आएंगे अपना अटेंडेंस देंगे, नोट करेंगे घर, वहाँ के कार्यकर्ता वही हैं। और डिग्री कॉलेज की अगर बात करें यहाँ पे, तो डिग्री कॉलेज वगैरह ठीक है? नहीं, वो भी नहीं ठीक है, सब वैसे। मैं देख रहा था सड़क पर अभी 2 बड़े कॉलेज मेरे को दिखे यहाँ पर, तो वो प्राइवेट हैं, प्राइवेट कॉलेज है जी, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है।
पूरी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, पूरी गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो। तो उसमें भी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था बस यही है, बच्चे एग्जाम देने आते हैं और रेगुलर कोई नहीं होता वहाँ पे। सारे प्राइवेट, जैसे प्राइवेट कॉलेज चलते हैं गाँव में, उसी तरीके ये भी चलता है प्राइवेट कॉलेज। और कोई शिक्षा के नाम पे यहाँ कुछ नहीं होता है, खाली डिग्री दी जाती है। युवाओं के रोजगार की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? रोजगार तो अभी आप कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले आप देख ही रहे हैं, धरने हुए, ट्रेन जलाई गई। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। क्या बेरोजगार? बीजेपी सरकार में तो हमको नहीं समझ में आता कि आप यूपी में आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। लोग देखिए, ये हमारे मोहल्ले में 25% लोग विदेश रहते हैं, सऊदी में, वहाँ जाके लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? देश में क्यों रोजगार नहीं है, बताइए। आपका कहना है कि यहाँ पर कमी है? कमी है तभी लोग विदेश जा रहे हैं ना। अगर यहाँ रोजगार होता तो लोग बाहर क्यों जाते? देखिए, ये एक जनून बात बोली कि यहाँ अगर रोजगार होता तो विदेश क्यों जाते। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, चाहे युवाओं की समस्या हो, किसानों की समस्या हो या स्थानीय मुद्दे हैं, वो सभी पर जनता से बात की है हमने। क्योंकि हंडिया विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है यहाँ से, और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ का कहना है कि जो सपा सरकार उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन जब उनके विधायक थे यहाँ पर तो सड़क नहीं बना पाए। पिछले 5 सालों में बसपा के विधायक थे, उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी, ऐसा उनका कहना है। कि अब बीजेपी ने यहाँ से एक निषाद राज को टिकट दिया है, तो देखना होगा कि जब यहाँ की जनता वोट डालने जाएगी तो किस पार्टी को वोट देती है अपना। हालांकि जनता कह रही है कि वो बदलाव के मूड में है, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार हंडिया सीट पर कि जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे तब यहाँ से कौन विधायक जीत के आता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। क्या नाम? दिनेश तिवारी के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, प्रयागराज।